सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 9 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the topic articles from the grammar in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम ग्रामर के एक टॉपिक आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो आप इसे अपने एग्ज़ाम में भी बहुत इजीली कर पाएंगे, और साथ ही आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसमें भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि हमें वो आर्टिकल उसमें लगाना कौन सा है। तो आज जो हम आर्टिकल्स के बारे में समझ रहे हैं, तो देखते हैं एक बार आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? A word used alongside a noun to indicate the type of reference being made by the noun. यानी आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल नाउन के साथ लगने वाला एक शब्द है। यह एक तरह से वो नाउन के संदर्भ में मतलब बताया जाता है कि नाउन है किस तरीके का। इट में इंडिकेट नंबर और वॉल्यूम, यानी जो ये बताता है कि वो कितनी संख्या में है या कितनी मात्रा में है। यानी जो नाउन है ना, नाउन तो आप जानते ही होंगे ना, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। ये तो हमने 6th 7th 8th में भी समझा है कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है उसका नाम, या फिर कोई एनिमल का नेम, नेमिंग वर्ड्स जो है वो नाउन होते हैं। और नाउन का नंबर बताना कि वो कितने नंबर्स में, कितने वॉल्यूम में, इसको जो बताता है उसके जस्ट साथ में जो वर्ड यूज़ होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। अब समझ में आया आर्टिकल किसे कहते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। देखिए, 2 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। एक तो डेफिनेट जिसमें हमें पता ही है, तो उसके साथ तो हम हमेशा द लगाते हैं, द। लेकिन जब इनडेफिनेट आर्टिकल होता है तो हम ए और एन यूज़ करते हैं, ए और एन। तो आज हम आपको इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में ही इस वर्कशीट में समझाने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं या कहाँ पर एन यूज़ करते हैं। हम ए बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन अ होती है, अ। ठीक है, वो हम अभी जब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हम आपको सिखाएंगे भी। और आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको यूज़ करें तो दिस इज़ ए ना बोलें दिस इज़ अ। ओके, चलिए अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम ए यूज़ करते हैं यानी अ यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ पर एन यूज़ करते हैं। ए और एन हैव द सेम मीनिंग, यानी अ यानी ए और एन हैव द सेम मीनिंग, मतलब उसका मतलब तो एक ही होता है। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और जो एन होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, यानी उसके जस्ट बाद में जो वर्ड आ रहा है उसकी साउंड पर डिपेंड करता है कि हम उसके साथ ए या अ लगाएं या फिर एन लगाएं। मतलब दोनों का सेम ही होता है, यानी कि एक। ओके, अब देखेंगे हम कि अ या ए को हम कहाँ यूज़ करते हैं। व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू को छोड़कर ए बी सी डी में बाकी जितने होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल, उनको हम कहते हैं वॉवल। वॉवल सिर्फ 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ के बाकी जो भी अल्फ़ाबेट हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। अगर उससे स्टार्ट हो रहा है तो हम हमेशा उसके आगे ए यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? ए। फॉर एग्ज़ाम्पल अ बुक, मैं ए नहीं बोल रहा, अ कहेंगे, क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, बी। ओके, अ बुक, अ फ्रॉग, ए ई आई ओ यू नहीं है ना, एफ है, तो अ फ्रॉग, अ कार, अ लेमन, यानी एक बुक, एक मेंढक, एक कार, एक नींबू। अ डॉग, एक कुत्ता। अ ट्रक, एक ट्रक। यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी सारे अल्फ़ाबेट हैं वो सारे उनके साथ ए यूज़ होगा। और वॉवल साउंड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? ए ई आई
ओ और यू। अगर कोई वर्ड इनसे स्टार्ट हो रहा हो तो हम एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एन का। जैसे एन एप्पल, ए से स्टार्ट हो रहा है ना। एन ऑरेंज, एक सेब एक संतरा। एन एग, एक अंडा, ई से स्टार्ट हो रहा है। एन अम्ब्रेला, यू से स्टार्ट हो रहा है। एन इंसेक्ट, आई से स्टार्ट हो रहा है। एन एक्टर, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने एन लगाया। अगर कोई वर्ड ए आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो हम एन का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें यूसेज कहाँ कहाँ पर है, कि अ इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अ ट्री, अ बुक। यानी जब सिंगुलर नाउन है, यानी एक ही नाउन है, सिंपल एक के बारे में बात करें, नाउन के बारे में, तो हम अ का यूज़ करेंगे। और अ बॉल और अ ट्री, अ कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, वो आप देखिएगा। और फिर यूसेज में दूसरा जो है, एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। जब वॉवल साउंड से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो हम एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन एप्पल, एन एम्ब्रेला, एन आर। अभी आर के बारे में आपको बताऊंगा मैं ज़रा। बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। याद रखना है, लेटर की साउंड पर डिपेंड करता है कि आपको ए लगाना है या एन लगाना है। जैसे अ हाउस होता है, क्योंकि ये एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम बोलते हैं एन आवर, क्योंकि इसमें हम हावर नहीं बोल रहे, इसमें एच से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको बोलते क्या है? आवर, आवर। तो जब अ की साउंड आ गई तो इसलिए हमने एन लगाया है, ए नहीं लगाया है। द एच एट द बिगनिंग ऑफ आर इज साइलेंट, क्योंकि इसमें एच की साउंड साइलेंट होती है इसलिए। इसी तरह से एन अंकल तो हो सकता है, क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अ की साउंड है क्योंकि। बट अ यूनिवर्सिटी होता है, एन यूनिवर्सिटी नहीं होता। ओके, क्यों? क्योंकि यू एट द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्सिटी साउंड्स लाइक यू। यू की साउंड आ रही है, अ की साउंड नहीं आ रही, इसलिए हम ए लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल वर्ड्स आफ्टर ए एन और एन, इंक्लूडिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एक्सेट्रा। देखिए जैसे सभी के साथ जो भी, मतलब चाहे वो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, जब भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो ए यूज़ होगा, अ कोल्ड डे। अगर ई से ए ई आई से स्टार्ट होगा तो एन लगाएंगे, एन ईजी लेसन। अ कोल्ड डे मतलब एक ठंडा दिन, एन ईजी लेसन एक बहुत ही आसान लेसन। अ वेरी क्रेजी पर्सन, एक बहुत ही क्रेजी इंसान। एन इंटरेस्टिंग क्लास, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। लेट्स डू सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। अब हम कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के लिए करेंगे और समझेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक विद ए और एन। ए और एन से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स पूरे करने। आई हैव, अब ई आ गया, डैश के बाद ई वाला वर्ड है तो एन आएगा। आई हैव एन इंग्लिश बुक इन माई बैग, इसका मतलब है मेरे पास एक इंग्लिश बुक है मेरे बैग के अंदर, मेरे बैग में एक इंग्लिश बुक है मेरे पास। शी इज़ रीडिंग डैश ओल्ड कॉमिक, ओ आ गया, ओ के साथ ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगेगा? एन। शी इज़ रीडिंग एन ओल्ड कॉमिक, यानी वो एक ओल्ड कॉमिक की किताब पढ़ रही है। दे हैव गॉट डैश आइडिया, आई आ गया, आई के साथ क्या लगता है? एन। दे हैव गॉट एन आइडिया, उनके पास उन्हें एक आइडिया आया। राहुल हैज़ डैश मोल ऑन हिज राइट चीक, राहुल के राइट चीक पर, राइट गाल पर एक मोल है यानी तिल है, तो एम है, ए ई आई ओ यू नहीं है, तो क्या लगाएंगे? ए। राहुल हैज़ अ मोल, यानी एक मोल है, उसके एक तिल है। द गर्ल इज़ अ पायलट, क्योंकि वॉवल साउंड नहीं है, या तो इसका मतलब क्या है कि वह लड़की एक पायलट है। इट टेक्स मी डैश आवर टू गेट टू स्कूल, मुझे 1 घंटा लगता है स्कूल पहुंचने में, तो अब ये आ गया एच से स्टार्ट है, लेकिन बोलेंगे हम क्या? आवर है, एच साइलेंट है, तो इसलिए हमने लगाया एन आवर। फिर रितु हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, रितु के पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है, क्योंकि ये वॉवल साउंड नहीं है इसलिए ए लगाया। माई कजिन इज़ अ डॉक्टर, क्योंकि डी वॉवल साउंड नहीं है तो ए लगा रहे हैं। माई फादर इज़, एन आएगा क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है, ऑनेस्ट बोलते हैं इसे, ऑनेस्ट पर्सन, इसलिए एन लगाएंगे। और लास्ट में पिकासो वाज
एन आर्टिस्ट, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर योर मास्क, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।